हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव एंड लव साइंस। और आज हम बात करेंगे बहुत ही प्यारे से विंटर फ्लावर के बारे में, जो है गज़ेनिया राइजेंस। ये डेज़ी की तरह दिखने वाला ये फ्लावर बहुत ही ईज़िली आजकल विंटर्स में अवेलेबल है हर नर्सरी में। ये देखिए, इसकी पत्तियां बिल्कुल डेज़ी की तरह लगती हैं और बीच में सेंट्रल डिस्क बना हुआ है। और ये इसमें काफ़ी सारे शेड्स, काफ़ी सारे कलर्स आते हैं। और ये साउथ अफ्रीका का वैसे तो नेटिव फ्लावर है, लेकिन इंडियन में नर्सरीज़ में आजकल विंटर्स में हर जगह ये पाया जा रहा है। एटलीस्ट 40 to 50 रुपीज़ में ईज़िली अवेलेबल है और इसे हम ट्रेजर फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, मैं भी ये प्लांट लेकर के आई थी और इसमें उस वक्त कलियां तो नहीं थी। अब ये फ्लावर ऑलरेडी ब्लूम कर चुका है, तो मैं इसे कुछ दिन में ही ऐसे डेड हेडिंग करके इसे हटा दूँगी। इसे पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। एस्टेरेशिया फैमिली का ये पौधा ड्रॉट रेसिस्टेंट है, कह सकते हैं कि एक्सट्रीम हीट टॉलरेट कर सकता है। इसे सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर सनलाइट इसे सही से 6 से 8 घंटे की नहीं मिलेगी तो इसकी जो फ्लावर्स है ना, वो ब्लूम ही नहीं करेंगे, वो जो कलियां हैं वो नहीं खिलेंगी। सुबह के टाइम ये जनरली खिलते हैं और रात होते होते ये बंद से हो जाते हैं, लेकिन इसे प्रॉपर सनलाइट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तरह से विनका, वर्बीना, कॉस्मोस के जो पौधे होते हैं वो हॉट ड्राई कंडीशंस पसंद करते हैं, उसी तरह से ये गज़निया का भी जो पौधा है इसे हॉट ड्राई कंडीशंस पसंद है। ये वेटी विंटर्स नहीं पसंद करता, यानी कि अगर जो जाड़े में अगर धूप सही से ना निकले तो इसे पसंद नहीं है। मिट्टी की अगर बात करें तो मिट्टी में ये लोमी, क्ले, सैंडी सॉइल, एसिडिक, अल्कलाइन, हर तरह की मिट्टी में ये बहुत ईजिली ग्रो कर सकता है। ये फंसी नहीं है सॉइल के मामले में, इसे किसी भी तरह की, लेकिन हाँ, मिट्टी फुल ड्रेन्ड, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, प्रॉपर ड्रेन्ड होनी चाहिए। जो यानी कि अगर आप जो गमले में पानी डाल रहे हैं तो वो पानी ईजिली बाहर आ जाए। ये नहीं कि मिट्टी में वो पानी कंटेन कर ले और मिट्टी गीली रह जाए, वरना जो है पौधे का जो जड़ है वो रॉट कर जाएगा, फंगस लग जाएगा और पौधा वहीं पे मर जाएगा। बात करते हैं इसकी वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में। क्योंकि ये एक हार्डी प्लांट है और ये ड्रॉट रेसिस्टेंट है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, बस इतना कि इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। अगर मिट्टी गीली है अंदर से, आप उसे गुड़ाई करके देख लीजिए। अगर मिट्टी गीली है अंदर से तो आप उसमें पानी ना डालें। मैंने इसे ऑलरेडी 2 दिन पहले पानी डाला था, तो आप देख रहे होंगे कि इसमें हमें जो मिट्टी वो हल्की गीली है, यानी हल्की भुरभुरी है। मैं अभी इसमें 2 दिन पानी और नहीं डालूंगी। पौधा है उसको स्पेस चाहिए होता है, ये स्प्रेड करता है, इसीलिए कोशिश करिए कि एक पौधा एक गमले में लगाए। कई बार होता है ना कि गमले की कमी की वजह से या कंटेनर की कमी की वजह से हम 2 पौधा एक साथ लगा देते हैं, तो नहीं, ये पौधे को फैलने की जगह चाहिए। और बीच बीच में इस मिट्टी की गुड़ाई करती रहनी चाहिए ताकि एक्सचेंज ऑफ एयर आराम से हो सके। आपकी मिट्टी में एक्सचेंज ऑफ एयर हो, वो फुल्ली ड्रेन्ड हो, उसकी रूट्स में एक्सचेंज ऑफ एयर हो, तभी आपका प्लांट जो है अच्छी तरह से ग्रो करेगा, कलियां भी आएंगी। फर्टिलाइज़र की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा इसे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर विंटर्स में आप इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देते हैं, वो जो गोबर की खाद और सरसों की खल्ली को पानी में डाल के हम 2 दिन छोड़ दें और फिर उस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अगर इसमें डालें तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इसमें कभी कभी फंगस लगने का भी चांसेस रहता है या फिर मिलीबग्स लगने का भी चांसेस होता है, तो हम जैसे मैंने देखिए पत्तों पे फंगीसाइड वगैरह छिड़का हुआ है, तो मैं सुबह के टाइम जब ओस गिरती है ना, तो उस वक्त मैं फंगीसाइड एक मसलिन के कपड़े में डिग करके हल्का हल्का टैप टैप कर देती हूँ। तो इसके पत्तों पे फंगीसाइड का पाउडर हल्का हल्का सा छिड़क दिया, तो इससे भी फंगस जो है कुछ कंट्रोल रहता है, तो आपके पौधे में फंगस लगेगा ही नहीं। तो अगर आप फंगीसाइड का या फिर आप मिट्टी में भी आप थोड़ा सा फंगीसाइड मिक्सचर डाल करके उसे अच्छी तरह से गुड़ाई कर लीजिए, तो आपके पौधे में फंगीसाइड नहीं आएगा। और पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ये वेटी विंटर्स बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसे अगर धूप नहीं सही से मिले या बहुत ज़्यादा आप पानी डाल दीजिए तो ये पौधा अच्छे से नहीं चलता है, ग्रो नहीं करेगा, या फिर ये पौधा ही मर जाएगा। इसलिए बहुत ओवर वाटरिंग नहीं करना है। पिंचिंग प्रॉपर प्रूनिंग इसकी रेगुलर इंटरवल्स पे करते रहना चाहिए। अगर कोई फूल ब्लूम कर चुका है तो इसे पिंच आउट कर देना चाहिए, वरना ये जो एनर्जी है वो सीड्स बनाने में वेस्ट कर देता है। और अगर आप टाइम पे इसकी प्रूनिंग पिंचिंग करते रहते हैं तो एनर्जी को ये यूटिलाइज़ कर पाता है, ग्रोथ कर पाता है और फर्दर ब्लूमिंग में मदद मिलती है उसको, वो और कलियाँ और फूल निकलते हैं उसमें से। और प्रोपगेशन अगर करना है तो आप इसकी कटिंग्स भी लगा सकते हैं बहुत ईज़िली, लेकिन ख़ास ख्याल रखिए कि जब इसकी
कटिंग्स आप ले रहे हैं तो कम से कम उसमें 3 से 4 शूट्स रहनी चाहिए। बेसल रीजन यानी नीचे के रीजन से आप उसकी कटिंग्स लगाइए और बहुत ईजिली लग जाती हैं। जैसे वर्बीना वगैरह की भी हम लोग लगा लेते हैं कटिंग्स काट करके, उस तरह से आप लगा सकते हैं, बहुत आसानी से लग जाती है। और ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें मिट्टी जो है बहुत सैंडी होनी चाहिए, बहुत ही लोमी होनी चाहिए या एसिडिक होनी चाहिए। सैंडी हो तो बहुत अच्छा है, जैसे एक हिस्सा अगर आप कंपोस्ट ले लीजिए, एक हिस्सा सैंड ले लीजिए और एक हिस्सा उसमें वर्मी कंपोस्ट मिला लीजिए और इसको आप मिला करके एक मिक्सचर बना करके इसमें आप कटिंग लगाइए तो बहुत अच्छे से डेवलप कर जाता है। अच्छा, एक बात का और ख़्याल रखना होता है कि भले ही ये ड्रॉट कंडीशंस में सर्वाइव करता है, लेकिन गर्मियों के दिनों में ये बहुत ज़्यादा, ये भी नहीं है कि इसे बहुत कड़ी धूप में आप रख दें, ये भी नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा कड़ी धूप है तो आप इसे लो शेडी एरिया में भी आप रख सकते हैं, आपके पौधे बहुत अच्छे से चलेंगे ये, क्योंकि ये जो ब्लूम करते हैं वो लेट स्प्रिंग से अर्ली समर तक ब्लूम करते हैं। तो ये पौधा आपके साथ गर्मी तक चलने वाला है। भले ये विंटर्स में ब्लूम कर रहा है लेकिन ये समर तक आपके साथ चलेगा। और अगर आप इसकी कटिंग से प्रोपगेशन कर लेते हैं तो ये साल भर ये पौधा आपके साथ रह सकता है। तो ये बड़ा ही अच्छा प्लांट है, इससे आप ऑल राउंड ईयर जो है उसे आप अपने साथ लेके चल सकते हैं अपने गार्डन में। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंटेनेंस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये हार्डी प्लांट है। बस इसका एक ही ख्याल रखना होता है कि ये इसकी जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। अच्छा, इसके फ्लावर्स इतने खूबसूरत, इतने अट्रैक्टिव होते हैं ना कि बटरफ्लाइज, हमिंग बर्ड्स और बीटल्स ये सब अट्रैक्ट होती हैं। तो ये भी पॉलिनेशन का भी बहुत अच्छा ये एक सोर्स है। जैसे डियांथस और पिटूनिया, इन सब की जो रूट्स होती हैं वो बहुत डीप नहीं होती, उसी तरह से गज़निया की भी रूट्स बहुत डीप नहीं होती हैं, पर ये पौधे स्प्रेड करते जैसे मैंने पहले भी बताया। इसलिए अगर आप इसे क्यारी में भी लगा रहे हैं तो कम से कम 1 हाथ की दूरी होनी चाहिए 2 पौधों के बीच में, तभी ये अच्छी तरह से स्प्रेड कर पाता है। और जर्मिनेशन की अगर बात करें तो समर इज़ द बेस्ट टाइम फॉर जर्मिनेटिंग गज़निया। बीज के थ्रू भी आप इसे गर्मी के सीज़न में ग्रो कर सकते हैं, कटिंग्स के थ्रू और डिवाइड एंड कट मेथड के थ्रू आप इसे ईजिली प्रोपगेट कर सकते हैं और साल भर अपने गार्डन में रख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए। लिव एंड लव साइंस। फिर मिलूंगी, बाय बाय।